Assalamualaikum. I am Abdul Razzaq, lecturer chemistry. Today my topic is classification of organic compounds. बेटा लास्ट वाले लेक्चर में आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले जो टॉपिक मैंने कुछ टर्म बताए थे वो आपने सुने होंगे, और अगर नहीं सुने तो वो लाजमी आप सुनिएगा ताकि आपको ये लेक्चर, ये बातें समझ में आए। तो बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम पढ़ चुके हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड उसके डेरिवेटिव हो। मींस हमने इसको कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो बेटा हमारे पास ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा डेरिवेटिव के अंदर भी हमने बातें डिस्कस की थी कि डेरिवेटिव में हमारे पास नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, हेलोजन हो, या हमारे पास कुछ मेटल हो। these type of elements are present in derivative। तो बेटा there are two types of organic compound। अब organic compound के हमारे पास हमें टाइप डिस्कस करने हैं, तो there are two types of organic compound। नंबर 1 हमारे पास है open chain or also called acyclic, means not, cycle means ring, and aliphatic compound। open chain, acyclic और aliphatic compound। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइप है वो हमारा है ओपन चेन। सेकंड टाइप हमारे पास है क्लोज चेन, साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंटेनिंग कंपाउंड। तो बड़ी यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो ओपन चेन से मुराद क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़े थे जिनके अंदर स्ट्रक्चर हमारा ओपन हो, जिसमें चेन की दो एंड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये कंपाउंड में लिख रहा हूँ, इसको आपने प्रोपेन का नाम दिया था। अब इस कंपाउंड के अंदर आप देखें कि आपके पास एक दो एंड चेन की नजर आ रही है। दीज आर ओपन चेन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये इस तरह से भी आपके पास ब्रांचेस में भी आ सकते हैं कंपाउंड। अगर यहाँ पे मैं ब्रांच में शो कर लूं, दीज आर कॉल्ड ओपन चेन्स। मींस ओपन चेन आर दोज कंपाउंड दैट कंटेन टू एंड्स ऑफ चेन। मिनिमम हमारे पास दो एंड हो जिनका स्ट्रक्चर रिंग के अंदर ना हो, ओपन स्ट्रक्चर हो, जैसे हमने प्रोपेन का एग्जांपल लिया। लेकिन अगर हम क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर जाएंगे तो क्लोज चेन कंपाउंड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जो क्लोज हो। फॉर सपोज यही सेम जो प्रोपेन मैंने लिया था, तो प्रोपेन को अगर मैं क्लोज फॉर्म में ले लूं इन दिस वे, अब इसमें आपको कोई भी चेन की एंड नहीं मिलेगी और हमारे पास बगैर एंड की ये चेन मौजूद होगी। तो मींस ये हमारे पास रिंग बन गई। इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन। ये हमारे पास कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर रिंग मौजूद हो। अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूं तो यहाँ पे CH2 अगेन CH2, इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। सेम तरह से अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के थ्रू साइक्लोपेंटेन शो करूं, साइक्लोहेक्सेन शो करूं, these are the closed chain compound। इनको हम क्लोज चेन का नाम देते हैं। तो हमने क्या कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप हैं। दोबारा सुन ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप हैं। नंबर 1 ओपन चेन। ओपन चेन से मुराद जो हमारे स्ट्रक्चर ओपनली हो, जिनकी एंड्स बनी हुई हो, और जो क्लोज चेन कंपाउंड है जिनमें हम कहते हैं रिंग मौजूद हो, रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स, दे हैव नो एंड। अगर हम इसमें देखिए तो कोई एंड हमें नजर नहीं आएगी, इसके अंदर कोई एंड हमें नजर नहीं आएगी, एक रिंग साइकिल बनी हुई होगी। दीस आर कॉल्ड क्लोज चेन, साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंटेनिंग कंपाउंड। और इनके अंदर अगर हम देखें तो ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड मींस नॉट एंड साइकिल मींस साइकिल, जिनके अंदर रिंग ना हो, साइकिल ना हो, उनको हम नाम देंगे असाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड का भी नाम देते हैं। तो एलिफेटिक, ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड।
बेटा फर्दर क्लासिफिकेशन के ऊपर हम जाते हैं तो देयर आर टू टाइप्स। अगेन यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स आ जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। नंबर 1 हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भी हमने पहले कर चुके हैं, लेकिन सैचुरेटेड में हम क्या कहते हैं, दोज कंपाउंड इन व्हिच 4 valency of carbon is fully utilized। those compound in which 4 valency of carbon is fully utilized। तो बेटा 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली यूटिलाइज्ड। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी तो इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको हमने दूसरे नाम ये भी दिया था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो बिटवीन कार्बन, तो उनको हमने इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दिया था। सेकंड टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर 4 वैलेंसी नॉट फुली यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड जिनमें 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड, जिसमें फुली यूटिलाइज्ड ना हो, नॉट फुली यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा इनके हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर अल्केन के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अल्केन इज एन एग्जांपल। यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हमारे पास अल्केन के टाइप आ जाते हैं, जिसका हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था CnH2n +2। और अल्केन के अंदर हमने कहा था ऐसे कंपाउंड जिनके बीच कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, जिनका जनरल फार्मूला, जिनका सुफिक्स और प्रीफिक्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। अल्केन को कॉमनली हम कहते हैं पैराफिन्स। व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन? द वर्ड पैराफिन मींस लिटिल अफिनिटी। यहाँ पे हमारे पास रीजन है कि व्हाई अल्केन कॉल्ड पैराफिन, बिकॉज़ दे हैव अ लिटिल अफिनिटी टुवर्ड अ जनरल रिएजेंट, दे आर इनर्ट। दूसरा रीजन इसका, एक तो इनकी लिटिल अफिनिटी है जनरल रिएजेंट की तरफ। क्यों? बिकॉज़ दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर इनर्ट बट दे कैन रिएक्ट एट अ ड्रेसिंग कंडीशन। तो यहाँ पे ये हमारे पास रीजन है कि व्हाई अल्केन आर कॉल्ड पैराफिन्स। बेटा सेकंड टाइप हमारे पास था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने कहा था वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। मींस इसके हमने दो टाइप आगे डिस्कस किए हुए हैं। एक अल्कीन के अंदर हमने कहा था जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो इट इज कॉल्ड अल्कीन, जिसका जनरल फार्मूला था CnH2n। और अल्काइन जिसका जनरल फार्मूला था CnH2n-2। अब अल्काइन के केस में हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था और अल्कीन के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद था। इन दिस वे हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके दो टाइप आते हैं, अल्काइन और दूसरा अल्कीन। अल्कीन आल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स बिकॉज़ दे फॉर्म ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन गैस। ये हमारे पास रीजन है कि इनको हम ओलेफिन का नाम देते हैं। तो बेटे यहाँ से दोबारा सुन लें, हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, एक क्लोज चेन, दूसरा ओपन चेन। ओपन चेन के फर्दर दो टाइप थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का सिर्फ एक टाइप था अल्केन और अनसैचुरेटेड में दो टाइप थे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मींस अल्कीन एंड अल्काइन। इनके कॉमन रीजन जो बातें मैंने डिस्कस की वो आपके पास आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो क्लोज चेन कंपाउंड है इनके ऊपर, जिनको हमने साइक्लिक कंपाउंड का नाम दिया है या रिंग कंटेनिंग कंपाउंड का नाम दिया है। क्लोज चेन, साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंटेनिंग कंपाउंड। बड़ा इनको हमने कैसे डिफाइन किया? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्लोज रिंग हो, रिंग जो हमारे पास है वो क्लोज हो। जैसे ओपन चेन कंपाउंड में हमने कहा कि ओपन स्ट्रक्चर हो जिसमें दो एंड हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई एंड ना हो, क्लोज या साइकिल में इस तरह से कंपाउंड हमारे पास पाए जाए तो इनको हम कहते हैं क्लोज चेन, साइक्लिक
और रिंग कंटेनिंग कंपाउंड। बेटा इनको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स। अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड। एक हमारे पास ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से मुराद क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनके चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी एग्जिस्ट करता हो, अदर देन कार्बन कोई एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर etc, इनमें से अगर कोई भी एटम उसके अंदर इंक्लूड हो उसको हम नाम देते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कैसे? सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास ऑक्सीजन अगर रिंग का हिस्सा बन जाए, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अगर इसका मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास अगर नाइट्रोजन हिस्सा बन जाए, क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ रिंग, और यहाँ पे अगर मैं सल्फर का एग्जांपल ले लूँ तो सल्फर इज द पार्ट ऑफ रिंग। इन कंपाउंड के अलग अलग हमारे पास नाम है। दिस इज कॉल्ड फ्यूरान। इसको हम नाम कौन सा देते हैं? फ्यूरान। और इसको हम नाम देते हैं पायरोल। क्या नाम देते हैं? पायरोल। ये हमारे पास पायरोल। और इसको हम कहते हैं थायोफीन। क्या कहते हैं? थायोफीन। बड़े याद रखना, जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर आता है तो उसको ज्यादातर हम थायो के नाम से रीड करते हैं। तो यहाँ पे थायोफीन। लेकिन बड़ा सेकंड टाइप हमारे पास है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दे आर आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। मींस दोस कंपाउंड दे कंटेन ओनली कार्बन रिंग लाइक दिस वन। आपने ये देखा, इसमें देखिए सिर्फ कार्बन की रिंग बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें हमारे पास सिर्फ जो बेल्ट है इसकी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कोई दूसरा आइटम हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ कार्बन की रिंग मौजूद हो उनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि those compound they contain only carbon atom containing ring, only carbon atoms containing ring। तो कार्बन के एटम जो है अगर वो सिर्फ हमारे पास चेन के अंदर मौजूद हों, दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दोबारा सुने हेटेरोसाइक्लिक में हमने क्या कहा? ऐसे कंपाउंड जिनकी चेन के अंदर, जिनकी रिंग के अंदर अदर देन कार्बन कोई एटम आ जाए उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? उनको हम हेटेरोसाइक्लिक का नाम दे रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन की रिंग मौजूद हो। बेटा कार्बन की रिंग से मुराद, अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर शो करूं तो यहाँ पे देखते हैं सिर्फ मेरे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है, तो ये मेरे पास एक सिर्फ कार्बन कंटेनिंग रिंग है। यहाँ अगर मैं साइक्लोब्यूटेन लिख दूं, इसमें देखिए आपके पास सिर्फ कार्बन की रिंग मौजूद है। इन दिस वे these compounds are called homocyclic। homo means same, cycle means cycle, hetero means different, cycle means cycle। जिनके अंदर डिफरेंट एटम की रिंग बनी हुई हो और जिनके अंदर सेम एटम की रिंग बनी हुई हो तो उनको हम हेटेरो और होमोसाइक्लिक का नाम देते हैं। फिर इसके बाद फर्दर हमारे पास होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड है जिनको हमने कार्बोसाइक्लिक का नाम दिया है, दे डिवाइड इनटू टू टाइप्स। इनके फर्दर हमारे पास टू टाइप्स और हैं। एक हमारे पास आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनको हम नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजोइक का नाम देते हैं। बड़े ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर बेंजीन का रिंग या एरोमेटिसिटी का कंपाउंड ना हो। इनके अगर हम एग्जांपल देंगे, अगर इसकी डेफिनेशन पहले देखें, those compound they do not contain any बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो इसका
एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बेटा याद रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्म है एलिसाइक्लिक और यहाँ पे था असाइक्लिक, दोनों में डिफरेंट है। अ मींस नॉट और यहाँ पे भी अ जो है वो हमारे पास इस तरह का प्रोनाउंसिएशन देगा, लेकिन ये असाइक्लिक है। जो ओपन चेन वाला को हम कहते हैं, ये हमारी क्लोज चेन है, लेकिन क्लोज चेन में बेंजीन का इस तरह का रिंग मौजूद ना हो, उनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, नॉन एरोमेटिक और बेंजोइक, नॉन बेंजोइक। ये हमारे पास बड़े इस टाइप का एग्जांपल या इस तरह की डेफिनेशन आ गई। अगर इसके एग्जांपल में शो करूं तो यहाँ पे आप लिखते हैं साइक्लोहेक्सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार शो कर रहा हूं। अगर मैं लिखूं साइक्लोब्यूटाइन, ये मेरे पास कंपाउंड आ गया, etc। दिस आर द एग्जांपल। फिर इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला टर्म हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक और बेंजोइक। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ऐसे कंपाउंड, एरोमेटिक वर्ड, एरोमा मींस प्लेजेंट। एरोमेटिक वर्ड कहां से निकला है? एरोमा से। एरोमा मींस प्लेजेंट। जैसे ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक। एलिफेटिक वर्ड फेट से लिखता है, अल्फोज। एलिफेटिक मींस अल्फोज, ग्रीक वर्ड मींस फेट लाइक। और यहाँ पे एरोमेटिक जो है वो हमारे पास वर्ड ड्राइव हुआ है प्लेजेंट सुमेल से। अल्फोज एरोमेटिक वर्ड जो है वो प्लेजेंट सुमेल के लिए हम यूज करते हैं, प्लेजेंट सुमेल। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी प्लेजेंट सुमेल हो, ये कौन से कंपाउंड होंगे? इनकी लिमिटेशन है दोस कंपाउंड दे कंटेन नंबर 1। बेटा 3 रीजन हमारे पास आते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है बेंजीन रिंग। क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग मौजूद हो। सेकंड रीजन इसका है अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो, एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। सेकंड रीजन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन का रिंग हो। सेकंड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो कि हक्कल रिंग को ओबे करें। थर्ड रीजन हमारे पास है ओबे हक्कल रूल। मेरा हक्कल रूल हमारे पास एक रूल है, सेंटेंस में बनाया हुआ है, उसका एक फार्मूला है जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड दे कंटेन बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड और ओबे हक्कल रूल। मेरा हक्कल रूल का हमारे पास फार्मूला है 4n + 2 = pi इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 = pi इलेक्ट्रॉन, ये इसका फार्मूला है। 4n + 2 = pi इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इनके एग्जांपल अगर हम इसको हम फॉलो करवाएं तो यहाँ तक हमारे पास मैं एक मरतबा रिवाइज कर लेता हूँ। हमने क्लोज जो चेन थी, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंटेनिंग कंपाउंड को डिफाइन किया। इसके दो टाइप है, हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हेटेरो में हमने कहा ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर भी हमारे रिंग का हिस्सा हो, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन की रिंग हो, जिनको हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया। एक हमारे पास एलिसाइक्लिक और दूसरे हमारे पास एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में मैंने कहा जिनके अंदर बेंजीन का रिंग ना हो, जिनके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड ना हो, और जो हक्कल रूल को ओबे ना करें, जो हक्कल रूल को ओबे ना करें। दीस आर ऑल द एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फिर इसके बाद जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके लिए हमने क्या कहा? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन का रिंग हो। ये देखें, सपोज अगर मैं यहाँ पे ये बेंजीन का रिंग शो करूं तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी जगह पे इसको ध्यान से देखना सुनना। पर यहाँ पे अगर मैं बेंजीन का रिंग बना लूं, सही, ये बोल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड आर दोस दे कंटेन बेंजीन रिंग। क्लियर? चलो बेंजीन रिंग अगर हमारे पास ना हो तो क्या हो? हमारे पास अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो। अल्टरनेट
डबल और सिंगल बॉन्ड हो इन दिस वे। आप देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास इस केस में बेंजीन के अंदर बेंजीन का एक हेक्सागोनल शेप ही हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड, सिंगल डबल इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस तरह से अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद है। और इसके ऊपर थर्ड रीजन हम क्या कह रहे हैं कि अगर हक्कल ड्यूल ओबे करे, तो हक्कल ड्यूल क्या है 4n + 2 = pi इलेक्ट्रॉन। ये प्लस के उस साइड में माइनस के हो सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं pi इलेक्ट्रॉन - 2। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा इसको अगर हम फाइंड करें इसकी वैल्यू, तो इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला को हम कैसे ओबे करेंगे, इसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको फॉलो करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं सपोज बड़े बेंजीन का लेंगे, इसके ऊपर हम इस n की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए हक्कल के मुताबिक 1 2 3 इस तरह से इसकी वैल्यू मिलेगी तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर ये वैल्यू 1 2 3 4 नहीं मिली तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर बॉन्ड के अंदर वो सिग्मा हो या पाई हो, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में पाए जाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है 4n = pi इलेक्ट्रॉन - 2। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आ गए -2 कर दें, 4n = 6 - 2। तो यहाँ पे 4n बराबर हो गए किसके 4 के, 6 में 2 गए बाकी 4। नाउ n = 4 / 4 = 1। आप देखें n की वैल्यू आपको फिक्स पर मिल गई, इट मींस इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर सपोज बेटा अगर मैं यहाँ पे ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर हम इसको अप्लाई करें फॉर सपोज इस कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, इसका मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है लेकिन बेंजीन का रिंग नहीं है। अगर मैं इस तरह का दूसरा कंपाउंड यहाँ पे कंसीडर करूँ, ये फुटबॉल का शेप जैसे हम बनाते हैं, इस तरह से अगर मैं ये कंपाउंड शो करूँ तो इनके अंदर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड दे देता हूँ। आप देखें इनके ये 4 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, इनके अल्टरनेट 4 डबल बॉन्ड में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इनको ध्यान से देखिए। अब इनके इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड और ये चौथा पाई बॉन्ड। तो हम फार्मूला अप्लाई करें 4n = पाई इलेक्ट्रॉन कितने 8 - 2। तो यहाँ पे n = 6/4। आप देखिए आपकी वैल्यू किस पे आ रही है, n = 1.5। तो यहाँ पे 1.5 n की वैल्यू आएगी, दैट इज इन फ्रैक्शन। हम कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू हमें होल नंबर मिले तो इसको हम काउंट करेंगे इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये हमारे पास होल नंबर पे वैल्यू नहीं मिलती तो हम इसको काउंट नहीं करते। फिर इस तरह से अगर आप इस कंपाउंड के ऊपर इस फार्मूला को ओबे करें तो यहाँ पे देखें ये 2 बॉन्ड है, 3 4 5 के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 में से माइनस करें 2 8 बचेगी, 8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 2 आएगी। इट मींस इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा यहाँ तक जो एरोमेटिक वाली बात हमने लास्ट वाली डिस्कस की उसको दोबारा सुन लें कि एरोमेटिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड दे कंटेन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग और दे ओबे हक्कल ड्यूल। अगर हक्कल ड्यूल को ओबे करेंगे जिनमें n की वैल्यू आपको 1 2 3 4 इस तरह से मिले तो इसको हम कहते हैं हमारे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।